यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट के बाद सबसे अधिक कोई परेशान किया तो वो है मराठा साम्राज्य। पेशवा पेशवा के बाद मराठे थे सरदार, वो परेशान किए और इनको जीतने में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी, तरह तरह के पापड़ भी बेलने पड़े। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। संधि घटना, सालाबाई की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत, या वेसिन की संधि, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत, पुणे की संधि, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत। इसमें कौन सा युग्म सही होगा, यानी कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है अबव द करेक्टली मैच्ड 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। इस प्रश्न को जानने से पहले हम इनके बारे में जानें। तीन युद्ध जो लड़े गए थे उसमें जो संधियां थी उसके बारे में जानते हैं। ये मैप दोबारा लगवा दी है ताकि देख ले, इस मैप के माध्यम से फिर याद कर ले, चीजों को याद कर ले आप। चलिए अब ये देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक, 1775 से लेकर 82 तक। घटना यूं घटती है कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है माधवराव, जो माधवराव थे उसमें थे क्या थे, पेशवा थे, प्रतिष्ठा हो चुके पेशवा लोग। उसके बाद उनके पुत्र जो है वो छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने, और उसकी हत्या रघुनाथ राव द्वारा करा दिया। फिर रघुनाथ राव जो हत्या कराने के बाद फिर क्या हुआ कि माधव नारायण राव प्रथम को पेशवा बनाया जाता है, घोषित किया जाता है। मगर रघुनाथ राव चाहते थे पेशवा बनना, चाचा उनके। इसी उलझन में क्या कि वो भाग के चले गए अंग्रेजों के पास और उन्होंने सूरत की संधि कर दी। किसकी? सूरत की संधि कर ली 1775 ईस्वी में। तो पहली संधि ये हुई और कहा कि अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि भाई आपको हम पेशवा बनाएंगे और उसके बदले में सालसेट और बेसिन का क्षेत्र आपसे लेंगे। मगर ये मान्य नहीं हुआ और जो पेशवा थे, जो घोषित पेशवा थे, नाना फर्नांडिस उसके सहयोगी थे, संरक्षक थे, उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और युद्ध जब शुरू हुआ तो अरसा के मैदान में, 1777 में अरसा का मैदान है, ये सब याद नहीं रखना है, वो पूछे नहीं जाते हैं, पीसीएस का फैक्ट है, और जानकारी के लिए बता दें आपको। अरसा के मैदान में अंग्रेज और मराठे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसके बाद पूना में मराठों का अधिकार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हुआ संधि पुरंदर की। संधि के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, तो 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। वो इसको मराठों को मराठा सरदार और अंग्रेजों को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। और यहीं पे जो रघुनाथ राव को आश्वासन दिया था अंग्रेजों ने कि हम आपको बनाएंगे पेशवा, वो आश्वासन त्यागना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं, जो पेशवा जो है, जो पेशवाई चली आ रही है वही पेशवा है। तो माधव नारायण प्रथम थे, उन्हीं को पेशवा घोषित कर दिया। ये संधि तो किसने किया? ये संधि कर दिया किसने? और इसमें शासित थाने क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। ये जो संधि किया था कलकत्ता की अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के बीच में। मगर मुंबई, जो उसमें मुंबई की जो अंग्रेज सरकार थी, वो संधि को मानने से इनकार कर, कहा नहीं नहीं ये माने नहीं। फिर उन्होंने क्या हुआ कि अब युद्ध लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि हमें मराठा का क्षेत्र चाहिए। और मुंबई सरकार ने फिर क्या हुआ, लड़ाई शुरू कर दी अंग्रेज और किसके साथ? मराठों के साथ। उसके बाद तलगांव का युद्ध हुआ। तलगांव का युद्ध हुआ और 1789 ईस्वी में कौन? बरगांव की संधि करनी पड़ी। मुंबई सरकार ने बरगांव की संधि कर 1779 में बरगांव की संधि की, ट्रीटी ऑफ बरगांव। तलगांव के मैदान में हारने के बाद मुंबई सरकार ने पुणे दरबार से इसकी बरगांव की संधि कर ली, अपना संधि कर। उसके बाद जो क्षेत्र थे, जीते हुए क्षेत्र थे, दोनों को वापस करना पड़ा। फिर भी अब क्या हुआ कि वारेन स्टिल्स जो है ये संधि मानने से इनकार, कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम अभी इस संधि से घाटा हमें हुआ है और मेरी क्या है, क्षति हुई है, हम युद्ध करेंगे और क्षेत्र जीतेंगे। और उसने फिर क्या युद्ध शुरू किया और लास्ट में सालाबाई की संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। सालाबाई संधि 1782 ईस्वी में, डेट याद रखना, 1782 में सालाबाई की संधि होती है। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पूरी कहानी।
चलिए अब द्वितीय आंग्ल मेल की कहानी सुन लीजिए। तो द्वितीय आंग्ल मेल युद्ध कुछ समय के लिए विराम मिला, दोनों अंग्रेजों को भी और मराठों को भी धीरे धीरे क्षेत्र विस्तार किए, मगर मराठे जो सरदार थे आपस में लड़ फिर रहे थे। इसी बीच एक संधि आती है, बेसिन की संधि। इसी बीच क्या हुआ कि सहायक संधि के लिए प्रपोज किया जाता है, किसको, पेशवा जो थे उनको प्रपोज किया जाता है कि आप सहायक संधि स्वीकार कर लीजिए, और उस सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी बीच घटना यह होती है कि होलकर, इसमें होलकर जो थे पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली, पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को हरा देता है। और जब हार जाती है पेशवा तो भाग के जाती है अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों को मौका मिल जाता है क्या, संधि करने। और उसने बसीन की संधि या बेसिन की संधि, बसीन की संधि, बेसिन की संधि हरदोई में कर लेता है और कहता है कि पुणे दरबार में हम रेजिमेंट रखेंगे और आपको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ेगी, और वो स्वीकार किए। मगर ये मान्य नहीं हुआ। बाद में इन लोग को रियलाइज हुआ कि भाई ये तो भाई मेरे साथ अन्याय हो गया, जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा था उसके साथ मैंने संधि कर ली और वो रेजिमेंट मेरे दरबार में रख लिया, क्षेत्रों पे क्या कब्जा करना शुरू कर दिया। तो कहा कि नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब लड़के फिर के हम क्षेत्र वापस लेंगे, और फिर यह युद्ध शुरू होता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में शुरू होता है, इसमें होलकर भी लड़ते हैं, सिंधिया भी लड़ते हैं, पेशवा भी लड़ते हैं, सब आपस में लड़ते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि संधि शुरू की, जिसमें आपको रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया सब ने लड़ाई की। और धीरे उसके बाद एक संधि हुई सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ट्रीटी ऑफ सुरजन अर्जुन गांव, और देवगांव की संधि हुई ठाकुर। दो संधि ये होती है सिंधिया और भोसले के साथ, क्योंकि युद्ध के मैदान में हार जाते सिंधिया कंपनी, क्योंकि सिंधिया कंपनी उस समय तक मजबूत हो चुकी थी और लगा कि सिर्फ मराठा ही है जो हमें क्या विघन डाल रही है हमारे क्षेत्र विस्तार में। और ये दोनों संधि के माध्यम से भोसले और सिंधिया हार जाते हैं, और लास्ट में राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ करनी पड़ी। और जब होलकर उसमें संधि से बचे हुए थे और लगातार युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों से, बाद में वे भी हार जाते हैं और उन्हें कब 1800 में राजपुर घाट की संधि करनी पड़ती है। इस संधि के बाद ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त है। अब आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इस मराठा युद्ध के बाद इसमें जो था शक्तियां विहीन हो चुकी थी, या होलकर की हो या सिंधिया की हो या पेशवा की हो, सबकी शक्तियां विहीन हो चुकी थी। मगर अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई तो करनी थी, क्योंकि यदि मैं क्या करूं, एक बैग मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो मेरी शक्ति कहां है, तो सिंधिया कंपनी की शक्ति हो जाएगी। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम लड़ेंगे भिड़ेंगे और अपने क्षेत्रों को छीनेंगे। और यही कहानी हुई कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध फिर शुरू हुआ एक विराम के बाद, और उसमें तीन मेन संधि हुई, पुणे की संधि। पुणे की संधि हुई मेन इसमें, जिसमें पेशवा को पुणे की संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से हारने के बाद, और पुणे की संधि 17 में करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ पूना 17 में। और उसी के बाद जो पेशवाई का पद, एक बार पूछा गया प्रश्न है कि पेशवा का जो पद है कब डिजॉल्व कर दिया गया था, यानी 1818 ईस्वी में मराठा संघ को भंग कर, जो संघ था मराठा का संघ, यानी 1818 डिसॉल्व कर दिया गया, और पेशवा सिख यानी पेशवाई पद को समाप्त कर दिया गया। और सिर्फ अब क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया, अब शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का शासक बना दिया। और फाइनली जो मराठा साम्राज्य था, जो मैप पे देखे थे, वो मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और अंग्रेजों के पास आ गया। अब सबको पेंशनधारी बना दिया, वो पेशवा को भी हो, होलकर को भी हो, सबको, सिंधिया को, सबको पेंशनधारी बना दिया गया। कुछ ने आत्मसमर्पण किया तो कुछ क्षेत्र दे दिए गए कि टैक्स वसूल करके हमको देना है। लास्टली पेशवा का पद समाप्त कर। यही है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये तीन मराठा युद्ध के साथ ही पूरी मराठी शक्ति जो है छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेजों का प्रभुत्व क्या जो पहले से चला रहा था और भी जम गया, क्योंकि मराठा ही थे जो उनको टक्कर दे रहे हैं। तब आते हैं प्रश्न पे, आते हैं हमको।
अब देखिए आप प्रश्न खुद सॉल्व कर लेंगे। क्या है प्रश्न में? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। घटना सालाबाई की संधि के प्रथम बांग्लादेश समाप्त हुआ है। सही है, 1782 ईस्वी में इसी समाप्त हुआ था। ट्रीटी ऑफ सालाबाई, एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध वार। बेसिन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत नहीं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत तो बेसिन की संधि के साथ ही होती है। यही कारण बनता है, क्योंकि पेशवा को लगा कि हम अपमानजनक संधि कर लिए हैं और मेरे अस्तित्व खतरे में है, तो ये समाप्त इससे नहीं होता। पूना का संधि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत होता है, यही बात सही है। 1817 में पुणे की संधि के साथ ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो 1 और 3 सही है इसमें, 1 और 3 सही है। क्या आंसर हो जाएगा? बी, यानी 1 और 3 वनली। इसका आंसर 1 और 3 वनली हो जाएगा। तो इस तरह और भी संधियां पूछे, बड़गांव की संधि पूछे, तलगांव की संधि पूछे, राजपुर घाट की संधि पूछे, कौन संधि किसके साथ हुई, सब बताया हमने, तो दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।